नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सुबह उठ करके ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे कि आपके घर में धन आगमन बना रहे, घर में कभी भी धन की कमी ना हो तथा साथ ही साथ आप अपने जीवन में तरक्की भी करें। सर्वप्रथम आपको यह बता दूं कि ये जो सारे काम बता रहा हूं वह आपके दिनचर्या से संबंधित हैं। खास तौर से यह महिलाओं से विशेष रूप से संबंधित सारे कार्य हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं वह ऐसे कौन से काम हैं जो कि महिलाओं को भूल करके भी नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम, कभी भी महिलाओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोशिश यह करना चाहिए कि वह अपने घर में शांत रूप से रहें। वैसे भी कहा गया है कि जो गुस्सा होता है वह बहुत ही खराब होता है और यदि आप घर में गुस्सा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके घर में तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाएंगी। घर में सकारात्मकता बनी रहे इसलिए आपको शांत रूप से रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी भी महिलाओं को सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि महिलाएं कंघी करती हैं तो कहा जाता है कि उनके घर में धन की कमी होने लगती है। इसी कारण से उनको शाम को विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह कंघी ना करें और हमेशा अपने बालों को बांध करके ही तभी सोएं। खुले बाल अगर आप सोएंगे तो आप अपने घर में परेशानी को दावत दे रहे हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने दिनचर्या में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही घर का, परिवार का, सभी का ध्यान रखती हैं तथा परिवार को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही होती है। क्योंकि कहा गया है महिलाओं का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में महिलाओं को ही परिवार की जिम्मेदारी दी जाती है। तीसरा, महिलाएं जब भी घर में खाना बनाएं तो खाने को सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे यह कहा गया है कि भगवान अगर संतुष्ट होंगे तभी आपके घर परिवार सुखी रह सकता है। वैसे भी अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो अगर आप खाना जो घर में बनाते हैं उससे अगर कुछ खाना बाहर किसी गरीब को भी खिला देंगे तो वह भी भगवान स्वरूप माना गया है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता तो घर पे आप अपने भगवान को भोग अवश्य लगाएं। चौथा, जब भी महिलाएं घर में रोटी बनाएं तो पहली रोटी जो होती है वह अग्निदेव को समर्पित की जाती है। या आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी खाना बनाएं तो 3 रोटी आप अवश्य बनाएं। पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की रोटी और तीसरी कौवे की रोटी निकालनी चाहिए। इस तरह से आप यदि रोज करते हैं तो वह दिन दूर नहीं है जब आपके घर में सुख समृद्धि होगी और आपका परिवार सुखी रहेगा। पांचवा, खाना बनाने से पहले महिलाओं को अवश्य नहा लेना चाहिए। बिना नहाए कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि यदि आप शुद्धता से खाने को बनाएंगे तो कोई व्यक्ति घर का बीमार कभी नहीं पड़ेगा और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। छठवां, महिलाओं को सुबह उठ करके तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा तुलसी के पौधे के पास एक दिया भी जरूर जलाना चाहिए। यानी तुलसी की सुबह की वंदना और संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। यानी सुबह शाम को आपको तुलसी के पौधे पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सातवां, घर की पूरी तरह सफाई अवश्य करनी चाहिए और महिलाओं को चाहिए कि सुबह जब वह घर की पूरी सफाई कर लें तो उसके बाद वो स्नान अवश्य करें और स्नान करके ही फिर खाना बनाने के लिए रसोई में जाएं। आठवां, महिलाओं को प्रतिदिन मुख्य द्वार की सफाई पानी से अवश्य करना चाहिए और हफ्ते में एक बार उनको पानी में गंगा जल और कच्चा दूध मिला करके अपने मुख्य द्वार की सफाई अवश्य करनी चाहिए। इससे उनके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और नौवां, विशेष रूप से महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में हमेशा साफ सफाई अवश्य रहे। यानी पूरे घर की साफ सफाई का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। यदि आपके घर में साफ सफाई रहेगी तो आपके घर में किसी भी तरह की बैक्टीरिया व कोई जीव जंतु घर में नहीं रहेगा जो आपको नुकसान पहुंचा सके। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और यदि महिलाएं अपने घर की सफाई स्वयं करती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इस तरह
की बातें वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं, जो कि आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार भी सुखी रहता है। ये सब बातें वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं। यदि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी मैं अपने इस चैनल में देता रहता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।